हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टार्ट किया था एंड वहां पर दो इम्पोर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एंड दूसरी रिएक्शन जो थी वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन के साथ ही उसका भी एक बहुत मेजर यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। आपसे पूछा जाता है व्हाट अबाउट व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट एसिड्स एक्सेप्ट HNO3, ठीक है ना। तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो रहा था एंड न्यूट्रलाइजेशन वाला केस भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। इन दोनों चीजों को अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो एक बार उस वीडियो को बहुत ध्यान से समझो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद अदर सब्सटेंसेस। अभी अदर सब्सटेंस क्या है, तो एक तो हो गया आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट्स के साथ अगर किसी एसिड की रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है विद कार्बोनेट्स। दूसरा आपसे पूछा जाता है विद बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स का मतलब हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाए विद किसी सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपके सिलेबस में है एंड इन्हीं रिएक्शंस का आज हम लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो इन पर्टिकुलर रिएक्शंस, ये जो कुछ फैक्ट्स हैं इनके बिहाफ पर यहाँ पर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बना दे रहा हूँ और प्लीज उन फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया, वो फॉर्मूले जो है अगर उनको आपने समझ लिया तो इन फॉर्मूले के बेसिस पर आप कोई भी रिएक्शन अच्छी तरह से कर लोगे। फाइनली आपको रिएक्शन केवल बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट बिल्कुल गलत नहीं होगा, बाई प्रोडक्ट बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। रिएक्टेंट तो आपको दिए ही रहेंगे, बस आपको प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट लिखना है। फॉर्मूला आपने समझ लिया अच्छी तरह से तो आप प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट कंप्लीटली लिख लोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, इसलिए आप बैलेंसिंग की खूब 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 प्रैक्टिस करो। ओके, तो होल्ड इट, जस्ट अभी बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है सबसे पहली विद कार्बोनेट, कि अगर किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहले केस में आपका कोई भी एसिड हो, एसिड आपने ले लिया और उस एसिड को लेकर के आपने रिएक्शन किसके साथ कराई, कोई कार्बोनेट, किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई। कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट सॉल्ट है ना, कार्बोनेट सॉल्ट है, जैसे नाम लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से। तो कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट जो है उसके साथ आपने रिएक्शन कराई। और जब भी कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन कराओगे किसी भी एसिड की, ये पहला यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर लीजिए, किसी भी एसिड को लेकर के एंड आपने क्या किया, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर जो आउटपुट है वो क्या आएगा, वो आपका बन जाएगा सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन बनेगा, एसिड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ठीक है। एक यहाँ पर आपको सॉल्ट बनाना है एंड ये सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट लिख लीजिएगा एसिड कोरस्पॉन्डिंग। एसिड कोरस्पॉन्डिंग का मतलब एसिड से रिलेटेड। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्लोराइड सॉल्ट होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कौन हो जाएगा, सल्फेट सॉल्ट होगा। तो एसिड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का सेंस ये हो गया। साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, तो बाई प्रोडक्ट में आप फैक्ट है याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बाई प्रोडक्ट जो दूसरा बन रहा है वो क्या है, ठीक है। एक तो एसिड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया, इसके बाद जो दूसरा बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो तीसरी चीज बन रही है वो क्या हो जा रहा है, वाटर हो जा रहा है। तो ये पहली फर्स्ट रिएक्शन का आपके पास एक लॉजिक हो गया, एक लॉजिकल इक्वेशन हो गई,
है ना, लॉजिकल इक्वेशन है, इसी को एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है। इस लॉजिकल इक्वेशन पे आप चलिए, लिखिए कोई भी रिएक्शन, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप वहां पर बैठ के करिए कोई भी रिएक्शन। बुक में बाद में देखना, पहले खुद से करो, और अगर गलत हो जाए तो आप कहना, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगी। देखो यहाँ पर एसिड, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये जो लिखा है ये सही है कि ऐसे ही हवा में, हाँ चलो चेक करते हैं। कोई एसिड ले लो, चलो HCl ले लिया, HCl लेकर के कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के क्या किया, रिएक्शन करा दी, बस HCl इसमें डालोगे, धीरे धीरे डालना, रिएक्शन होना शुरू हो गई, वाइग्रेसली होगी रिएक्शन, क्योंकि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ड्रॉप बाई ड्रॉप धीरे धीरे डालना है मार्बल के पीसेस पे। CaCO3 क्या होता है, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी बोलते हैं ना, संगमरमर। तो इस पे रिएक्शन हुई। अब देखिए रिएक्शन आउटपुट क्या मिला, कुछ नहीं, हमने क्या आपको बताया, सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर सॉल्ट बनाना है। कौन सा सॉल्ट हमने बोला, एसिड कोरेस्पॉन्डिंग, एसिड यहाँ पर कौन है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट यहाँ पर कौन बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिया है तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा क्लोराइड सॉल्ट। तो यहाँ पर क्लोराइड सॉल्ट बनाओ, और उस क्लोराइड सॉल्ट में जो मेटेलिक पार्ट है वो कहाँ से आएगा, तो मेटेलिक पार्ट आएगा यहाँ से, कार्बोनेट, कार्बोनेट जो है उससे CO2 आप निकाल दीजिए। देखिए ये CaCO3 है, CaCO3 से आपने CO2 निकाल दी, CO2 ये जो है, इससे देखो एक कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन तो आपने निकाल दी, बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ रह गया, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड किसके सामने है, HCl के सामने है ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, क्या बन गया, CaCl2 बन गया कि नहीं बन गया, तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो CaCl2, ठीक है, और CO2 और वाटर एकदम फैक्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे आप लिख दीजिए। अब जरा ऊपर से टैली करिए, अभी हमने आपको क्या बताया, कोई भी एसिड रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट कौन सा बन रहा है, एसिड कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा है। देखिए इस सॉल्ट का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हो तो सॉल्ट हमेशा कौन सा बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। CO2 और H2O, देखिए इक्वेशन में फैक्ट है, बनना ही बनना है, CO2 और H2O आपने बना दिया, कुछ नहीं किया, बिना सोचे समझे बना दिया। अब चलिए रिएक्शन को आपको केवल बैलेंस करना है, तो भाई बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ पर एक कैल्शियम है, बहुत अच्छी बात है, बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है, देखिए 2 क्लोरीन हियर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CaCl2, 2 क्लोरीन है, तो जब 2 क्लोरीन है यहाँ पर तो आए कहाँ से होंगे, HCl से ही तो आए होंगे, और HCl हम लोगों ने कितना लिया है, एक ही तो लिया है, तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पर आपने देखिए 2 लिख दिया, ठीक है, तो 2 क्लोरीन उधर चले गए, क्लियर, कैल्शियम भी निकल गया, और देखिए 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, देखो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन ये हो गया और ये 3, बैलेंस है रिएक्शन। चलिए सेकंड रिएक्शन में H2SO4 ले लो, अब की बार कोई प्रॉब्लम नहीं, H2SO4 ले लो, और किसके साथ रिएक्ट कर लो, फिर से आप जो है कोई कार्बोनेट सॉल्ट ले ले, चलो जिंक कार्बोनेट ले लिया आपकी बार, ZnCO3, है ना, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्या बना देंगे बेटा, देखो जिंक है, यहाँ से बॉन्ड टूटा H2SO4 का, अब H2SO4 के एसिड है, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा एसिड कोरेस्पॉन्डिंग, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर कोई सॉल्ट बना रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो जो सॉल्ट होगा कौन होगा, सल्फेट सॉल्ट होगा, तो यहाँ पर ये बन गया आपका ZnSO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में क्या बन जाएगा, CO2H2O, कुछ सोचना ही नहीं है, CO2H2O लिख दीजिए, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। अभी चीजों को आपको बैलेंस करना है, चलो जिंक एक है चेक करिए, SO4, ये SO4 पूरा पार्ट बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है, एक है कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बचे, 3, 2 और 1, 3, बैलेंस है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गए, ओके। अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ रुख करते हैं, रुख का मतलब चलते हैं सेकेंड रिएक्शन में। तो सेकेंड रिएक्शन में आपको क्या करना है, सेकेंड रिएक्शन में किसी एसिड की बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करानी है, बाई कार्बोनेट, ठीक है, जो बाई कार्बोनेट होते हैं, है ना, इसी में आप आगे लिख दीजिए बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। अब जो बाई कार्बोनेट होते हैं ना बेटा,
उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, सेकेंड नेम ऑफ द बाइकार्बोनेट, इनको बोला जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, फिर से क्या बन जाएगा, सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। और वो सॉल्ट कौन है, सॉल्ट है आपका एसिड कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एसिड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी सारी चीजें एज सच जो कार्बोनेट का केस था वही बाइकार्बोनेट का केस है, उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। चलिए यहाँ पर जो रिएक्शन है जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, अब ले लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, CaHCO3। अब देखो ये जो HCO3 होता है ना, HCO3 ये बाइकार्बोनेट आयन है, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन है और मोनोनेगेटिव आयन होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंड इसको कैल्शियम के साथ आपको लिखना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम दिखा रहे हैं, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का 2 होता है, तो इस प्लस को 2 को माइनस के 1 से बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो यही तो मेथड है, इस 2 को उठा करके यहाँ रख दो, इसका ये जो 1 है उठा करके यहाँ पर रख दो। आप रेसिप्रोकल क्या कर लो, रेसिप्रोकल नहीं, इस 2 को कैल्शियम के नीचे लाओ, ये जो कैल्शियम का 2 है, 2 क्या उसका जो उसके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ लाओ और इसका 1 यहाँ पर लाओ और अब रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या बन गया, Ca, देखो ना 1 इधर जाएगा तो कैल्शियम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए ये क्या हो गया, 2, ये 2 किसमें जा रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में, तो HCO3 क्या हो गया, होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो आपने क्या बना लिया, यहाँ पर CHCO3 ले लिया आपने, और ये क्या है, ये है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराई, HCl से, क्या बन गया, CaCl2, H2O एंड H2O, ठीक है। जरा CO2 एंड H2O बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करेंगे आप पाएंगे कि सब कुछ सही है। चेक करते हैं भैया, देखो 1 कैल्शियम यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर देखिए 1 कैल्शियम है, यहाँ भी 1 कैल्शियम है। क्लोरीन कितने हो गए, इस 2 को क्लोरीन से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गए, देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये एंड 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन है, देखो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। ऑक्सीजन चेक करो, 3 2 या 6 ऑक्सीजन तो ये हो गए, ठीक है ना। यहाँ इस साइड में क्या इधर है 6 ऑक्सीजन, तो 2 2 या 6 एंड ये 2, सॉरी 2 2 या 4, 2 2 या 4 एंड ये 2, ठीक है ना। तो 2 2 या 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ये, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन में जिंक बाइकार्बोनेट ले लो या जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, NaHSO4 ले, NaHCO3 ले लिया आपके पास। अब NaHCO3 लिखा, यहाँ पर ट्वाइस वाइस नहीं लगाया, रीजन क्या है कि सोडियम +1 होता है एंड HCO3 क्या है, -1 है, तो इस वजह से चीजें बैलेंस है। जितना ये इसके ऊपर चार्ज हो रहा है पॉजिटिव का, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। तो ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसे लेकर के आपने रिएक्शन कराई, क्या बन गया, बन गया Na2SO4, क्यों, क्योंकि भाई सल्फेट है, ठीक है। और यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो, सोडियम बैलेंस हो गया ना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ, वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ, बाकी सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो सेकेंड रिएक्शन जो है उसका भी इक्वेशनल लॉजिक ऐसे ही आपको बॉक्स में लॉजिक समझ लेने हैं, बना लेने हैं। एंड ये जो लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मुलेशन की तरीके से एक लॉजिकल फॉर्मूला है इक्वेशन के लिए, इसको आप अच्छी तरह समझ लोगे बेटा, तो कोई भी रिएक्शन होगी, कैसी भी रिएक्शन आपको दी गई, आपसे पूछा गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, आपको पता है कि भाई कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो एसिड कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, आपने सॉल्ट बना दिया, ओके। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फैक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन में हम लोगों को दिया जा रहा है कि क्या होगा, व्हाट हैपेंड व्हेन
अगर आपका कोई एसिड है एंड उस एसिड को लेकर के आपने रिएक्शन किसके साथ करनी है, किसी सल्फाइड के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन जो है उसमें आप ऐसे लॉजिक बना लीजिए कि कोई भी एसिड हो, देन क्या दिया जा रहा है आपको, कोई सल्फाइड है, कोई सल्फाइड आपको दिया जा रहा है और सल्फाइड के साथ रिएक्शन आपको करानी है। तो क्या बनेगा, तो यहां पर भी आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, सॉल्ट याद रखेंगे एसिड कॉरेस्पॉन्डिंग, एसिड एसिड कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब एसिड से रिलेटेड, ठीक है। एंड सल्फाइड है, देखिए सल्फाइड के लिए क्या लिखा जाता है, SO3 लिखा जाता है। तो यहाँ पर सल्फाइड सॉल्ट के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, याद रखोगे सल्फाइड। अब SO3 लिखते हैं सल्फाइड के लिए, देखो 4 केस होते हैं, 3 केस होते हैं। एक होता है SO4-2, ये होता है सल्फेट। एक होता है SO3-2, ये होता है सल्फाइड। और एक S-2, ये होता है सल्फाइड, ठीक है। आपके सिलेबस में इसके लिए रिएक्शन दी है और इसके लिए दी है, तो इन्हीं दोनों के थ्रू हम लोग बात करेंगे। और ये समझ जाओगे तो SO4 भी एज सिमिलर टू सल्फाइड, जो सल्फेट वाला केस है वो सल्फाइड के जैसा ही है, ठीक है। बुक में बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाओ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी टाइप करो और उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ओके। तो आगे आते हैं, आपने ये लिया और देखिए सल्फाइड, जैसे वहां पर कार्बोनेट वाला केस था, CO2 निकला था, अभी सल्फाइड हो या सल्फेट हो उसके केस में क्या निकालना है आपको, SO2, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी गैस, एंड साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसी फैक्ट के थ्रू आपको इक्वेशन बना लेनी है कि भाई ये हमारी एक फंडामेंटल इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन के बेसिस पर ही अब हमें दिया गया कोई भी रिएक्शन है उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है, बस रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए एग्जांपल से चेक करते हैं कि जो हमारा लिखा गया यहाँ पर फैक्ट है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक। तो रिएक्शन में आपने ले लिया सपोज यहाँ पर HCl, और HCl को लेकर के किसी सल्फाइड सॉल्ट के साथ आपने रिएक्शन कराई। सल्फाइड सॉल्ट ले लेते हैं, सपोज Na2SO3 ले लेते हैं, SO3। अभी Na2SO3 क्या है बेटा, तो इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, दिस इज सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को लेकर के आपने क्या किया, HCl से रिएक्शन कराया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिड कोरेस्पॉन्डिंग। तो देखो एसिड ये है ना, तो यहाँ पर बना क्लोराइड सॉल्ट, तो आप लिखोगे NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखो सोडियम यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो, ठीक। यहाँ पर अब 2 लिखने पर सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन अब 2 हो गए, तो क्लोरीन के लिए यहाँ पर आप 2 लगा दो HCl में, तो क्लोरीन भी बैलेंस, क्लियर। फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट एज सच SO2 आप लिखिए और H2O लिखिए, ठीक है। SO2 और H2O लिखा। अब उसके बाद जरा चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो पता चलेगा हाँ बैलेंस है। क्यों, देखो 2 सोडियम हियर, प्रोडक्ट में 2 दिखाई दे रहे हैं सोडियम, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर HCl में, देखो ना 2 HCl लिया है तो 2 हाइड्रोजन मिल रहा है। यहाँ पे देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, ओके। 2 क्लोरीन, देखो ये 2 क्लोरीन भी है, 2 NaCl बन रहा है ना, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। अब SO3 में 1 सल्फर है, देखिए SO2 निकल रहा है तो उसमें 1 सल्फर है, SO2 में 1 सल्फर है, यहाँ सॉल्ट में 1 सल्फर है, क्लियर। अब बारी है ऑक्सीजन की, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करो, तो SO2 में 2 ऑक्सीजन ये है, और वाटर में 1 ऑक्सीजन, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो रिएक्शन बैलेंस है ना। तो ऐसे ही आप यूं लॉजिक बना लीजिए, एंड ये लॉजिक के बिहाफ पर अगर आप समझ के रिएक्शन करेंगे तो गारंटी हम मैं दे रहा हूं आपको कि कोई भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं होने वाली है। 100% मार्क्स आप अचीव करेंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाई सल्फाइड वाला भी केस एज सच है, जैसे कि यहाँ पर सल्फाइड न लेकर के बाई सल्फाइड आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो बाई सल्फाइड का भी केस सेम इसी तरीके से है। बाई सल्फाइड आप लेंगे तो भी सेम सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है।
बस यहाँ पर जैसे सोडियम सल्फाइड आपने लिखा था तो बाई सल्फाइड का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। बाई सल्फाइड आयन क्या होता है? HSO3, ये होता है बाई सल्फाइड। ठीक है, ये होता है बाई सल्फाइड। देखिए अभी क्या था, अभी ये -2 था, अब इसमें हाइड्रोजन आयन एक ले आकर के आपने ऐड कर दिया तो H प्लस है, एक ये 1 प्लस है ना, 1 प्लस और प्लस -2, तो फाइनली ये क्या है, -2 और ये +1, तो कितना बच गया, -1 ही तो रह जाएगा यहाँ पर, कैंसिल करोगे इसको, और ये हाइड्रोजन जब इसके साथ आकर के ऐड हो गया तो ये -1 रह गया, तो ये क्या बच गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका HSO3। तो HSO3 को क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड आयन, और बाई सल्फाइड के साथ आप कोई कैटायन ऐड कर दीजिए, सपोज सोडियम ऐड कर दिया तो सोडियम +1 और बाई सल्फाइड -1, बैलेंस हो गया ना। तो ये आपने सपोज यहाँ पर ले लिया NaHSO3, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बाई सल्फाइड, सॉल्ट है, सोडियम बाई सल्फाइड की रिएक्शन हुई, क्या बन गया NaCl। अब NaCl वहां मैंने 2 क्यों हटाया, देखो यहाँ पर 1 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, तो बैलेंस, बस रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम, तो दिस इज सोडियम क्लोराइड, और SO3 से SO2 रिलीज हो गया, मतलब एक आपका SO2 निकल गया बाहर, और यहाँ से भी एक हटाओगे क्योंकि अब क्लोरीन यहाँ 1 रहेगा ना, तो यहाँ से भी 2 हटा दोगे, HCl एक ही रखेंगे। तो देखो 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, तो एक हाइड्रोजन ये है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन हो गए, और SO3 से SO2 निकल गया था, एक ऑक्सीजन बचा, तो वो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो उम्मीद करते हैं कि रिएक्शन आपको बहुत 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 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एंड 4th रिएक्शन आपको बताने जा रहा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड अभी तक तो जो भी रिएक्शंस बताई सारी ही इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर आपको इसमें कुछ एक नए तरीके से काम करना है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि क्या होगा कि अगर किसी एसिड की सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, IDE सल्फाइड, सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो फिर से वही चीज क्या बनाना है आपको, सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट कैसा बनेगा, AC लिख रहे हैं बेटा, ACR लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओ, A फॉर एसिड, C कंफ्यूज हो जाओगे, चलो छोड़ो, लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, एसिड कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, दिस इज एसिड कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म, एंड साथ में जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, वो है H2S गैस, H2S गैस, क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब जरा चेक करो, इस इक्वेशन को ही लेके चलना, ओके। चलिए, आपने ले लिया सपोज H2SO4 एग्जाम्पल में समझने के लिए, और कोई सल्फाइड, चलो सोडियम सल्फाइड ले लेते हैं, Na2S, सल्फाइड के लिए क्या लिखते हो, -2, ये सल्फाइड आयन है, क्लियर। तो -2 है, तो अब इसके साथ अगर बैलेंस करना है सोडियम को, तो सोडियम कितने चाहिए, 2 चाहिए कि नहीं, तो इसलिए Na2S, क्लियर। दिस इज, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, रिएक्शन कराई, देखो यहां से कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ, SO4 निकला और ये 2 सोडियम, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट, सल्फेट आयन बनेगा, ओके। क्यों सल्फेट आयन बनेगा, क्योंकि एसिड आपने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रिक एसिड गिव्स नाइट्रेट सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स क्लोराइड सॉल्ट, फॉस्फोरिक एसिड गिव्स फॉस्फेट सॉल्ट, आ रहा है ना समझ लीजिए। तो ये सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, एंड अब देखो सोडियम ये निकल गया, SO4 ये निकल गया, तो यहाँ क्या रह गया, केवल सल्फर रह गया, और 2 हाइड्रोजन आपस में जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, H2S, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन भी आपको बहुत 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 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने देखो बेटा कुछ खास एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, एंड उन एग्जाम्पल्स को समझ करके एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी इक्वेशंस आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है ना, उनको सॉल्व करो, क्योंकि देखो जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा टीचर हो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू डू समथिंग योरसेल्फ, ठीक है ना, आप ही अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे तभी आपको अच्छी चीजें मिल पाएंगी, आउटपुट आप अपने लिए जनरेट करते हो, ओके।
तो ये हम लोगों का एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन जो है इसको ऐसे समझना है कि जब रेन होती है ना तो रेन में तेजाब का बरसना, एसिड का बरसना, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। क्योंकि सोचो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तब तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एसिड जो होते हैं उनका कोरोसिव एक्शन होता है, आपको एकदम बहुत ज्यादा हार्म कर देंगे। और पूरा जो लिविंग जो भी नेचर में जो भी लिविंग्स हैं उन सबको, या बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग चीजें जिनके साथ एसिड रिएक्ट कर सकता है, उसको भी पूरी तरह से कोरोड कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मतलब पूरा जो नेचुरल जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ही डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो एसिड रेन बहुत हार्मफुल होती है। अब एसिड रेन का जो मेन कॉज है वो क्या है वो समझते हैं। तो एसिड रेन का जो मेन कॉज है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, NO हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, ये NO मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और NO2 जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, याद रखें। एंड दूसरे नंबर पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अभी सल्फर के ऑक्साइड में क्या है, तो सल्फर के ऑक्साइड में SO2, ओनली SO2। क्लियर? कैसे? तो होता क्या है एटमॉस्फेयर में, चलिए एटमॉस्फेयर की ही बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर में ये होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड है, ये जो नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेरिक एयर में जो रिएक्टिव गैस प्रेजेंट है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और इसको कैटेलाइज कौन कर रहा है, तो इसको कैटेलाइज करने के लिए जो सनलाइट है, इसके अलावा थंडर एनर्जी, ठीक है, इसको कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को। और ये बनता क्या है, ये बन जाता है NO2, ये बन जाता है आपका NO2। तो नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है जब वाटर के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो फॉर्मेशन किसका करता है, फॉर्मेशन करता है HNO3 का, HNO3 का फॉर्मेशन करता है। आ गई बात समझ में बेटा, HNO3 का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो HNO3 यहाँ पर बन रहा है, अच्छा इसमें एक चीज आपको और ध्यान देनी, H2O HNO3 का फॉर्मेशन कर रहा है अलॉन्ग विद सम नेसेंट ऑक्सीजन, दिखा दोगे कि एटमॉस्फेयर में। एंड NO2 जब वाटर में, NO2 क्या हो गया, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और आपको पता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर, ठीक है, तो एसिड बनाते हैं। तो ये देखो NO2 जब वाटर में डिजॉल्व हुआ तो उसने क्या बना दिया, HNO3 बना दिया। और HNO3 क्या है, HNO3 है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। आ गई बात समझ में। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में इस तरीके से हुआ। कैसे हुआ, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब एटमॉस्फेरिक जो एयर है, एयर में कौन सी चीजें, एयर में तो बहुत सारी चीजें, मोर परसेंटेज किसका है, मोर परसेंटेज है नाइट्रोजन गैस का। दूसरे नंबर पर कौन है, ऑक्सीजन गैस। तो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, या वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर वेपर में डिजॉल्व होता है, तो क्या बनता है, HNO3 बनता है। और यही HNO3 रेन के साथ मिक्स होकर के बरसता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट रेन होती है ना, उसका हमेशा pH वैल्यू रिलेटिवली 7 से कम होता है ना। तो pH वैल्यू अगर 7 से कम है तो इस तरीके का कोई भी सब्सटेंस होगा उसको क्या, एसिड ही तो कंसिडर करेंगे। इसलिए पहली बारिश हमेशा एसिड रेन कंसिडर करी जाती है। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, नहीं भीगना चाहिए, स्किन पर उसके हार्म इफेक्ट आते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होकर के एंड क्या कर रही है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हो गई हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। अभी देखो सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, एयर के साथ मिक्स होकर के जो सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज ऑक्सीडाइजेस इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ठीक है, तो इस सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एंड जब सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया तो दिस सल्फर ट्राईऑक्साइड डिजोल्व इनटू वाटर, ये वाटर में डिजोल्व होगा और वाटर में डिजोल्व होकर के ये क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। आगे बात समझ में। और फर्स्ट रेन में जो आपका HNO3 है बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है, रेयर अमाउंट में ही होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा होगा तब तक तो इकोसिस्टम ही डैमेज हो चुका होता है। HNO3 हालांकि धीरे धीरे हो ही रहा है। HNO3 और जो H2SO4 है इनका रेन वाटर में पाया जाना जो है, रेन वाटर में पाया जाना और रेन के साथ इनका बरसना क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। और एटमॉस्फेयर में ये कैसे बनते हैं तो उसका भी हमने आपको फैक्ट बताया है, ठीक है बच्चों। तो एसिड रेन को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे एंड इस पार्ट के साथ हम लोगों का जो एसिड है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्न से हम लोग बेस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम टाइप करिए, उसका जो भी रिलेटेड आंसर होगा आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू।